थी जिसके ऊपर अब चाइना ने भी बात की, वो ये था कि सीपैक जो है वो उनका एक खास हदफ है, ये उनका टारगेट है, जिसमें उनको अमेरिका की भी तरफ से भी हमायत हासिल है, उनको बाज़ खलीजी रियासतों की तरफ से भी इसमें हमायत हासिल है। नतीजा ये कि ये वो टारगेट है जिसमें चाइना को भी एक तशवीश है, वो कंसर्न है, और पाकिस्तान नेचुरली बहुत कंसर्न है इस पे। ये चीज जो सीपैक का मामला है, इस पे मिलके दिफा करने का इंदिया चाइना ने दिया है कि वो इसके मामले में कतन कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसको कोई खतरा हुआ। चलो साहब, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको, दोबारा आपकी तरफ अथर इसी सवाल के साथ मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। बताएगा पाकिस्तान को मजीद अलर्ट हो जाना चाहिए कि भारत किसी भी किस्म की और कोई गलत हरकत कर सकता पाकिस्तान के खिलाफ। वहाँ पे अगर आपने सियासी से भी मेरा राब्ता मुनक़ता हो। जनरल साहब हमारे पास एक बार फिर से मौजूद है। जनरल साहब कंटिन्यू प्लीज। मैं ये कह रहा था कि हमने ये चीज भांपी थी, चाइना इससे पहले भांप चुका था, लिहाजा उन्होंने जो लद्दाख में एडवांसेस की थी वो इसी वजह से थी कि वो एक सिक्योरिटी पेरीमीटर क्रिएट करना चाहते थे सीपैक के लिए, जो उन्होंने कर लिया और भारत को इसकी इंडिकेशन भी मिल गई। लिहाजा अब सीपैक के मामले में तो चाइना ऑन बोर्ड है, लेकिन ये सारा कुछ हुआ उस वक्त है जब आपने एक डोजियर इशू किया, और जो आप ये कह रहे हैं डोजियर के जवाब में उन्होंने लाजमन इस तरह की बातें करनी है कि जी हमने 4 मार दिए जो पाकिस्तान से आए थे। ये बहाना भारत करेगा, इस तरह के शोषे छोड़ेगा, लेकिन इनमें हकीकत कतन कोई नहीं है। और ये सारा ड्रामा जो स्टेट ड्रामा होगा, फॉल्स फ्लैग जैसे हम कहते हैं, जी। पाकिस्तान को भारत से तैयार रहना चाहिए। भारत की तरफ से किसी खैर की तवक्को रखना, ये मेरा ख्याल गलतफहमी होगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन उम्मीद नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत किसी न किस्म की कोई और मजीद स्ट्रेटेजी जो है वो उस पर काम कर रहा है। अतर जी, जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था कि भारत के अंदर खुसूसन बीजेपी का जो वोट बैंक है वो एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स के ऊपर, एंटी पाकिस्तान इमोशन उभार के उसके ऊपर वो कैपिटल लेते हैं, वो अपना वोट बैंक वहां से वो सिक्योर करते हैं। जहां तक मोदी साहब का ताल्लुक है, मोदी साहब का, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप जी बिल्कुल बिल्कुल अतर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी जी जी। जहां तक मोदी साहब का ताल्लुक है, देखिए मोदी साहब की किसी भी फैसले के अंदर आप रैशनैलिटी नहीं ढूंढ सकते। अगर आप उनकी पर्सनैलिटी को देखें, वो खुद जिक्र करते हैं कि मैं आरएसएस के अंदर रहा, 35 साल में भीख मांग के रोटी खाता रहा, इसलिए कि वो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। तो वो आइडियोलॉजिकली इतने ज्यादा ड्रिवन है कि उनके फैसलों के अंदर आप अकल, जहानत या किसी किस्म की रैशनैलिटी को ना ढूंढें। वो कोई भी फैसला ले सकते हैं और उनकी नजर जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर है और खुसूसन उनकी जो वोटर बैंक है उसको खुश करने के लिए वो किसी वक्त भी इस किस्म की कोई हरकत कर सकते हैं। लेकिन इसी हफ्ते मेरी बात हुई थी इंडिया के साबिक कोर कमांडर जो कश्मीर के अंदर थे, जनरल रमेश्वर रॉय, उन्होंने मुझे बताया कि गिलगित बल्तिस्तान को चाइना ने लद्दाख में कार्रवाई करके सिक्योर कर लिया है, जिसका दुख है इंडिया को। और हमें पता है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया है लद्दाख में कार्रवाई करके। तो यकीनन वो अब इस तरह की बातें करेंगे, कहीं और कुछ करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को चौकन्ना रहना चाहिए। लेकिन जहां तक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, चाइना ने लद्दाख में कार्रवाई करके काफी हद तक उसको पहले ही सिक्योर कर लिया, और सी पैक को भी। सही। मोना, ये सिर्फ भड़के हैं मोदी सरकार की या वाकई हम अलर्ट रहे कि कुछ ना कुछ किया जा सकता है भारत की तरफ से, कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट, कोई नेक्स्ट मूव हो सकती है? जरा मैं तो बिल्कुल समझती हूँ कि हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, और ये वाकई ये उनकी तरफ से ग्राउंड सेट किया जा रहा है बहुत से आगे आने वाली चीजों के लिए। जैसे कि आपको याद है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करना एक बहुत पुराना वतीरा है भारत का। जब भी उनको कोई सियासी तौर पर या अपनी पब्लिक की नजरों में बहुत हीरो बनना होता है, तो इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाते हैं। वो अपने लोगों को मारते हैं और ये फौरी तौर पर उसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया जाता है। हमेशा जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है उसके बाद हमने देखा है कि एक इस किस्म का बहुत अफसोसनाक किस्म का एक वाकया या तो पाकिस्तान में हो गया है या फिर हमने उसको फॉइल कर दिया है, लेकिन उनकी तरफ से एक बहुत घटिया कोशिश की गई है। 26/11 से शुरू करते हैं। 26/11 के बाद आपने देखा यहाँ पर भी हमारे होटल को निशाना बनाया गया, बहुत कैजुअलिटीज हुई। फौरी तौर पर ये हमने एक फौरी वाकया देखा था। पठानकोट की मिसाल ले लें कि उन्होंने कहा जी पठानकोट हुआ है और वो पाकिस्तान पे फौरी तौर पे उसका नाम डाला। उड़ी उन्होंने करने की एक वो कर तो खैर क्या पाए हैं, वो तो एक मजाक ही बन के रह गया और फिल्में बनने लगी हैं उस पर।
लेकिन ये कि उनकी तरफ से तो आप समझें कि ये कोशिश पूरी उनकी तरफ से की गई, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया कि पाकिस्तान में किसी किस्म की खुदा ना खास्ता ऐसी कोई कार्रवाई की जाए। फिर उसके बाद अभी आप देख लें पुलवामा कितना बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, फौरी तौर पे पाकिस्तान पे उसका नाम डाला गया। उसके बाद जी उन्होंने क्या किया, बेशक उन्होंने यहाँ बालाकोट में आके वो कुछ भी नहीं कर पाए, एक फजूल किस्म का उन्होंने कहा कि हमने टेररिस्ट कैंप को अटैक किया है। वो क्लेम उनके अपने जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने वो क्लेम को झुटला दिया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमारे हाथ ऐसी कोई कामयाबी नहीं लगी वगैरह वगैरह, अभिनंदन हमने पकड़ा। लेकिन उनकी तरफ से तो कोशिश की गई। बात यह है कि इसी किस्म की चीज या तो वो ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो ड्रामा ना हो और किसी तरह अगर वो अपनी इन नापाक साजिशों में कामयाब हो जाए, तो मुझे लगता है पाकिस्तान को तो सख्त अलर्ट रहना चाहिए वाकई। और एक और इसका जो एक पहलू है वो ये है कि अभी उनके साइड के जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, वहां पर इंतखाबात भी करवा रहे हैं वो लोग। तो उन इंतखाबात में ये चाहते हैं कि बीजेपी को बहुत कोई भारी अक्सरियत मिले। आपको पता है वो एक नाम के और मजाक होगा इंतखाब के नाम पर वो और डेमोक्रेसी के नाम पर, लेकिन फिर भी वहां पर भी वो एक ड्रामा स्टेज करना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये वो रीजन भी एप्लीकेबल है यहाँ पे जो पुलवामा। चले मैं आप ही का पॉइंट लेती हूँ कि वो वहां पर भी चूंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज जरा उनकी बूम पर है, शायद उसका भी वो एडवांटेज लेना चाह रहे थे। देखिए सब नरेंद्र मोदी के पास आज तक सिर्फ एक ही ट्रम्प कार्ड रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का बयानिया मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाए। ज़रिया बिल्कुल आप देख लें कि इंडिया में आप पाकिस्तान मुखालिफ सेंटीमेंट्स को बेच के तो उसको बड़ी अच्छी तरह कैश कर लेते हैं, बेशक वो सियासी मैदान हो या बॉलीवुड की मूवीज़ हो। जिस बॉलीवुड की मूवी पाकिस्तान के खिलाफ बनती है वो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है। तो इन्हीं सेंटीमेंट्स को जो है वो मोदी साहब कैश कर